नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल देश की वाणी पर। मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले में भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के ए यानी कि देशद्रोह या राजकानून या राजद्रोह जिस धारा में है यानी कि धारा 124 ए, उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई। ये कानून 152 वर्ष पुराना है। आपको बता दूं कि हम सभी अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, यानी 75 साल हुए हमारी आज़ादी। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून, लेकिन ये लागू है। और ये आपको बता दूं, कोर्ट के मैंने कुछ रिसर्च की, उसके अनुसार स्वतंत्र भारत में केदारनाथ सिंह जो कि बिहार से है वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये पहला केस दायर हुआ था सुप्रीम कोर्ट में आज़ाद भारत में देशद्रोह का। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना और सूर्यकांत और हिमा कोहली की विशेष बेंच ने कहा कि नागरिक स्वतंत्रता के हित एवं नागरिकों के हितों को संतुलित करने की जरूरत है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। उस हलफनामे की कॉपी मेरे पास है। मैं आपको उस हलफनामे के कुछ अंश बताना चाहूँगा। ये हलफनामे की कॉपी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय। इसमें जो केंद्र सरकार है वो कहती है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है वो मैं आपको बता दूँ कि वो मानवाधिकार और नागरिकों की स्वतंत्रता के पक्ष में है। उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि एक्सप्रेस हिज क्लियर एंड unequivocal views in a favor of protection of civil liberties, respect of human rights and giving meaning to the constitutionally cherished freedom by the people of the country। तो ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने दाखिल किया। और केंद्र ने ये भी कहा कि द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर believes that at a time when our nation is marking Azadi ka Amrit Mahotsav, 75 years since independence, we need to, as a nation, work even harder and shed colonial baggage that has passed its utility, which includes outdated colonial law and practices. In that spirit, the government of India has scrapped over 1500 outdated laws since 2014-15. It has also ended over 25,000 complaints, burdens which were causes unnecessary hurdles to people of our country, various offences which were causing mindless hindrances to people have been decriminalized। तो केंद्र ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने 2014 और 15 से 1500 से जो ज़्यादा कानून थे उनको निरस्त किया, जो वो कानून थे जो अंग्रेज़ों द्वारा थे और जिसकी ज़रूरत भारत में नहीं। और 2500 से ज़्यादा जो लॉ है उनको भी एंड करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। तो ये हलफनामे में केंद्र ने दिया है, तो उस हलफनामे को मैंने आपके सामने रखा। और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में है, उनके याचिकाकर्ता का नाम मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, TMC के नेता महुआ मोइत्रा समेत अन्य जो लीडर्स हैं और अन्य जो कुछ लिबरल्स हैं, तो उन लोगों ने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि नए FIR को न दर्ज करे जब तक इस पर हो रही है चर्चा और इस पर राजनीति भी जारी। विपक्ष इस फैसले को सरकार के खिलाफ बता रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं आपको उसका भी साक्ष्य देता हूँ। कल कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसकी कॉपी मेरे पास है। ये 10 पन्नों का ऑर्डर है। मैं आपको इसका पैराग्राफ नंबर 5 और 6 को पढ़ के बताना चाहता हूँ। It is clear that the Union of India agrees with the prima facie opinion expressed by the court that the writers of Section 124A of Indian Penal Code is not in tune with the current social milieu and was intended
for a time when this country was under the colonial regime. The light of the same, the Union of India may reconsider the aforesaid provision of law. This court is cognizant of security interest and integrity of the states on one hand and the civil liberties of the citizens on the other. This is a requirement to balance both set of consideration, which is difficult exercise. ये मैं आपको ये दिखा दूँ, ये वही कोर्ट की जजमेंट की कॉपी है। तो यही मैंने आपको बता दिया कि कोर्ट में क्या। लेकिन इस फैसले के बाद हमें ये सोचना चाहिए, क्या अब कोई जो देश के विरोध में बात करेगा उन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, उनको कोई सज़ा नहीं मिलेगा? तो ये प्रश्न उठता है और इस पर कानून मंत्री जी ने भी अपना वक्तव्य अपने ट्वीट के माध्यम से दिया। उन्होंने कहा कि एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कि लक्ष्मण रेखा को कभी पार नहीं करना चाहिए। इस बात को माननीय केंद्रीय कानून और विधि न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने अपने ट्वीट के माध्यम से बात रखी। तो ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि सरकार कोई ऐसा कानून बनाएगी जिसकी मदद से इन सभी लक्ष्मण रेखाओं की सीमा तय कर सकेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का भी कहना सच है कि हमें अंग्रेज़ों वाली वो कानून की आवश्यकता है। जब हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं तो क्या हमें अंग्रेज़ों का ये कानून नहीं हटाना चाहिए? और इस कानून से तो गुलामी वाली फीलिंग आती है। ये डेमोक्रेसी है, दिस इज नॉट एनी मोनार्की दैट एनी पीपल टू राज करो। तो ये हमें समझने की आवश्यकता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।